मशहूर सिंगर आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के चिकित्सकों ने बीबीसी मराठी से इसकी पुष्टि की है। आशा भोसले को कार्डियक अरेस्ट के बाद शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारतीय संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती के रूप में उनका नाम शुमार था और प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्होंने कई यादगार गाने दिए। शरीर चला जाता है, लेकिन कुछ आवाजें हवा में ठहरी रह जाती हैं, दूर तक, देर तक, कभी कभी हमेशा के लिए। नया दौर से तीसरी मंजिल, हरे रामा हरे कृष्णा से उमराव जान और इजाजत से होते हुए रंगीला तक। वक्त बदला, मंजर बदले, पीढ़ियां बदली, पर्दे पर नायिकाएं बदलीं, पर आशा भोसले की आवाज हमेशा जवान रही। लेकिन उनकी आवाज की शोखियों और चुलबुले गीतों के जिक्र में अक्सर उनके लंबे और कठिन संघर्ष की बात कम होती है। सच तो यह है कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद आशा भोसले को नंबर 2 के पायदान से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पर उनकी अपनी ही महान और दिग्गज बड़ी बहन लता मंगेशकर थीं। हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के क्षितिज पर जब लता नाम के सूरज की चमक के आगे अपनी एक अलग लौ जलाना आशा की जिद थी। उस दौर में यह लगभग असंभव जैसा था, लेकिन अपनी जिद और बेमिसाल प्रतिभा के दम पर आशा उस साए से बाहर निकली और संगीत के क्षितिज पर अपना एक मुकम्मल आसमान बनाया। संगीत से आशा का नाता बचपन में ही जुड़ गया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता और मराठी रंगमंच के एक सम्मानित शख्सियत थे। उनके 5 बच्चों लता, मीना, आशा, उषा और पुत्र हृदयनाथ के बीच सुरों की सरगम बचपन से ही गूंजती थी। बचपन के दिनों में लता और नन्ही आशा की जोड़ी अटूट थी। आशा साए की तरह अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे चलती, लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तब पिता का साया सिर से उठ गया। पिता के जाने से मंगेशकर परिवार गहरे आर्थिक संकट में घिर गया। गुजारे की तलाश में परिवार पुणे और कोल्हापुर से होता हुआ 1945 में बंबई, मुंबई आ बसा। यहां 14 साल की लता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और फिल्मी दुनिया के मुश्किल गलियारों में अपना संघर्ष शुरू किया। जल्द ही आशा भी उनके संघर्ष में साथ हो ली। साल 1948 में फिल्म चुनरिया के जरिए आशा ने पार्श्व गायन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने गीता दत्त और शमशाद बेगम के साथ अपना पहला गीत सावन आया रे गाया। इसके ठीक 1 साल बाद 1949 में फिल्म रात की रानी से उन्हें अपना पहला सोलो यानी एकल गीत मिला। यही वो साल था जब बड़ी बहन लता मंगेशकर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला से लता को रातों रात कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 के दशक में लता तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगीं। नौशाद, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन और एस डी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों की वे पहली पसंद बन गईं।